ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ के दशम स्कंद का अध्याय 85 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है और देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटाकर वापस लाया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माता पिता के पास प्रातः कालीन प्रणाम करने गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी ने उन्हें लक्ष्य करके ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें कही। वसुदेव जी ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मुझे मालूम है कि तुम दोनों सारे संसार के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक और परमेश्वर हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, समस्त प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। प्रकृति के भारभूत राजाओं के नाश के लिए तुमने अवतार लिया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। अतः दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागत को संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से मैं उब चुका हूँ, क्योंकि मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आत्मा तो एक ही है, किंतु वह अपने ही गुणों की सृष्टि कर लेती है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होती है। अतः जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक है। भगवान के इन वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। वहां बैठी हुई सर्वदेवमयी देवकी, जो पहले से ही यह सुनकर विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था, उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। मृत पुत्रों के स्मरण से देवी जी का हृदय आतुर हो गया। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, राम और कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों आदि पुरुष नारायण हो। मैंने सुना है तुम दोनों गुरु दक्षिणा में सांदीपनि जी के मृत पुत्र को यमपुरी से वापस लाए। अतः मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था, उनको वापस ला दो, ताकि जी भर के मैं उन्हें देख सकूं। माता देवकी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि अपने परम स्वामी श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो गए। झटपट आसन से उठकर अपने कुटुंब के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें श्रेष्ठ आसन देकर पांव पखारे और चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर लिया। बहुमूल्य सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने गदगद स्वर से भगवान की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्धत हैं, हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनके पुत्र होते ही कंस ने उनको मार डाला।
माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। उनके नाम समर, उद्रित, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी हैं। उन्हें हमें दे दो, हम उन्हें ले जाएंगे। इसके बाद वे शाप मुक्त होकर अपने लोक में चले जाएंगे। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। दैत्यराज ने उन्हें लाकर दे दिया और भगवान की पूजा की। श्री कृष्ण और बलराम जी उन्हें लाकर माता को सौंप दिया। देवकी जी पुत्रों को हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो गई और उन्हें स्तनपान कराया। उस दूध को पीने से और भगवान के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और सबके सामने वे देवलोक चले गए। जो इस कथा को सुनता और कहता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्थ का 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 86। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और शूद्रदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण इससे सहमत नहीं हैं। सुभद्रा को पाने की इच्छा से अर्जुन त्रिदंडी वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। वर्षा काल के 4 महीने वे वहीं रहे। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रण दिया और उनको वे अपने घर ले गए। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन कराया। उसी समय अर्जुन ने वहां सुभद्रा को देखा। परम सुंदरी सुभद्रा को देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। पौरुष और सौंदर्य से युक्त अर्जुन को देख सुभद्रा भी मोहित हो गई। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। तब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करते हुए अवसर ढूंढने लगेगी कि इसे कब ले जाऊं। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु अर्जुन ने उन्हें हराकर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रहे। यह सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। भगवान श्री कृष्ण और सगे संबंधियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन, हाथी, घोड़े, रथ, दासी दहेज में भेजे। विदेह की राजधानी मिथिला में श्रुतदेव नामक एक ग्रस्त ब्राह्मण थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त, पूर्ण मनोरम, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। मिथिला के राजा बहुलाश्व भी अहंकार रहित होकर श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर बहुत से ऋषियों के साथ एक दिन विदेह देश में जा पहुंचे। मिथिला नरेश बहुलाश्व और शूद्रदेव ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सारे पूर्ववासी लोग भगवान को और उनके साथ आए हुए परम पूज्य ऋषियों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगे। उनकी प्रसन्नता का छोर न था। बहुलाश्व और शूद्रदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम ना हुई कि भगवान मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। बहुलाश्व ने सबको बड़े प्रेम से भोजन कराया और विधिवत पूजन किया। सबके तृप्त हो जाने के बाद राजा बहुलाश्व ने भगवान के चरणों को अपने गोद में लेकर उनकी स्तुति की और कहा, एक रसानंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। भगवान बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। उधर श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान और मुनियों को अपने घर लाया और देखकर आनंद विभोर हो गया। उन्होंने चटाई, पीढ़े और कुछ आसन बिछाकर श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया। अपनी पत्नी के साथ सबके पांव पखारे और चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए।
जब सब लोग आराम से बैठ गए तब शुद्ध देव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, प्रभु हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होते ही समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है। श्री कृष्ण ने श्रुतदेव जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ब्राह्मण सब पत्नियों से श्रेष्ठ है। यदि वे तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना से युक्त हो तो कहना ही क्या। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों को की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में है और मैं सर्वदेव में हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य से न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनकी आत्मा है, उसका तिरस्कार करते हैं। अतः तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। इनकी पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, अन्यथा बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। भगवान के इस आदेश से श्रुतदेव ने भगवान और ब्रह्म ऋषियों की एकात्मक भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्वर ने भी वही गति प्राप्त की। भगवान अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश देकर द्वारका लौटाए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 86वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 87 वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वदा परे है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से भी उसका संकेत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है, अर्थात वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, किंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण इंद्रिय से महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। अतः श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी निर्गुण परक है। ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का है यही स्वरूप है। इसे पूर्वज सनकादिक ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा से धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से बद्री का आश्रम में नम्रता से यही प्रश्न पूछा था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों की भरी सभा में भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, एक बार जनलोक में रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि परम ऋषियों का ब्रह्मसत्र प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीप अधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने गए थे। सनंदन जी को वक्ता बनाकर शेष सभी श्रोता बने। सनंदन जी ने कहा, जब परमात्मा अपने बनाए हुए जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें जगाती हैं। अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जगत की साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियों को जगाने वाले आप ही हैं। इस माया को आप ही मिटा सकते हैं। इस विषय में आपकी श्वास भूता श्रुतियां अर्थात हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि
हम आपका स्वरूप वर्णन नहीं कर सकते, किंतु जब भी झूठे गुण को धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया के द्वारा आप जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं, या अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके लीला करते हैं, तभी हम यत् किंचन आपका वर्णन करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार परम प्रभु भगवान के स्तुति विषय की श्रुतियों द्वारा यह सिद्ध होता है कि वेद ब्रह्म परक है। श्रुतियों ने नरकुटक छंदों से भगवान की स्तुति की, अतः आप ही इस माया को मिटा सकते हैं। आपकी जय हो, जय हो। भगवान यदि मनुष्य योगी यति सन्यासी होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंके, तो उसके लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे गले में पहने मणि की याद न रहने पर वह उसे इधर उधर ढूंढता फिरे। जो दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठगते हैं, एकमात्र भोग की चिंता में ही आतुर हैं, ये जीवन भर और जीवन के बाद दुख ही दुख भोगते हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर वे अज्ञानी सन्यासी अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान में मैं संत हूँ ऐसा घमंड कर बैठते हैं। वे इस लोक में दुख भोग कर मृत्यु के बाद घनघोर नरक में जाते हैं। अतः हे प्रभु दीनानाथ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा इंद्र आदि भी आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते। हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना ही निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। इतना कहकर भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, इस प्रकार श्रुतियां भी परमात्मा के विषय में कहते कहते मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर नित्य सिद्ध होने पर भी कृत्य से होकर सनंदन की पूजा की। देव ऋषि, तुम भी सनकादिक के समस्त समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी आज्ञा संपत्ति के उत्तराधिकारी हो, अतः तुम भी श्रद्धा से इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण कर स्वच्छंद भाव से पृथ्वी पर विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। भगवान नारायण के इस उपदेश को नारद जी ने बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया और उन्हें नमस्कार कर वे वेद व्यास जी के आश्रम पर गए। भगवान नारायण के मुंह से जो कुछ उन्होंने सुना था वह सब वेद व्यास जी को सुना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं, उनमें जगत के कारण माया का रत्ती भर अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है, उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 87वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 88। शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, भोगों का परित्याग करने वाले भगवान शंकर जी जो देवता, असुर या मनुष्य उपासना करते हैं, वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, किंतु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की उपासना करने वाले प्राय धन संपन्न नहीं होते। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्वादी गुणों से युक्त और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कारिक, तेजस और तामस त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए। इन 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम है। वे सर्वज्ञ और सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। भगवान ने कहा, राजन, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका
धीरे धीरे सब छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म आनंद सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी साधना बड़ी कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्च श्रृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाता को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। शकुनी पुत्र वृकासुर एक दिन कहीं जाते हुए नारद जी को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शंकर में झटपट कौन प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों की तरह उनकी स्तुति की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में पड़ गए। नारद जी के उपदेश से बिकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार उसने 6 दिन तक उपासना की। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगों वाले मस्तक को काटकर हवन करना चाहा। शंकर जी प्रसन्न होकर उसे गला काटने से रोक दिया और उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग जो के त्यों पूर्ण हो गए। प्रसन्न हो उन्होंने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। शिव जी ने कहा, ऐसा ही हो। वह वर पाकर मन में यह लालसा हो करने लगा कि पार्वती जी को मैं हर लूं। यह असुर शंकर जी के सिर पर हाथ रखने चला। भय से कांपते हुए शंकर जी भागे। वृकासुर ने उसका पीछा किया। तीनों लोकों में भागते भागते शंकर जी बैकुंठ गए। भगवान नारायण ने देखा कि शिव जी संकट में हैं। तब वे योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। वृकासुर के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे, शकुनी नंदन वृकासुर जी, बहुत दूर से आते हुए आप थक गए होंगे, तनिक विश्राम कर लीजिए। इस समय आप क्यों दौड़कर भाग रहे हैं? सुनने योग्य हो तो मुझे बताइए। वृकासुर थोड़ी देर ठहर कर सारी बात बताने लगा। भगवान ने कहा, देखो भाई, हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। दक्ष के शाप से वह पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। दानव राजा आप इतने बड़े होकर उसकी बात पर विश्वास करते हैं तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। शंकर की बात असत्य होने पर आप उसे मार डालिए। भगवान की मीठी बात से मोहित होकर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसी क्षण गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। फिर भला आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है। भगवान नारायण की शंकर जी को संकट से छुड़ाने की इस कथा को जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्थ का 88वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 89 भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े कवि ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उन लोगों में इस विषय में विवाद उठा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को भेजा। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र को देकर
क्रोध को उन्होंने भीतर ही भीतर दबा लिया। भृगु जी शिव जी के पास कैलाश गए। शिव जी ने भाई भृगु को आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। भृगु जी ने कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, अतः मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु की इस तिरस्कार युक्त वाणी से क्रोधित हो शिव जी ने उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु सती जी ने प्रार्थना कर शिव जी को ऐसा करने से मना कर दिया। अब भृगु जी विष्णु भगवान के पास गए। उस समय भगवान लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भगवान लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपका चरण अत्यंत कोमल है। यूं कहकर उनके चरणों को अपने हाथों से सहलाने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ को, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। ब्राह्मण, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज से लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय मैं हो गया। आपके चरणों से मेरा वक्षस्थल चिन्हित हो गया। अब उस पर लक्ष्मी जी सदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान विष्णु ने अति गंभीर एवं संयत वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी के सुख का कोई अंत न रहा। वे चुप हो गए और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखों में आंसू आ गए। भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और सारी बातें बता दी। मुनियों का संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और उनके ही चरणों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, किंतु पृथ्वी का स्पर्श होते ही वह मर गया। ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजमहल के द्वार पर गया और कहने लगा और रोने लगा, ब्राह्मण द्रोही धृत, कृपण और विषय राजा के कर्म दोष से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। इस प्रकार अपने दूसरे तीसरे आदि 8 बालकों के मरने पर वह उनकी लाश लेकर गया और वही बातें कही। 9वें बालक के मरने पर जब वह वहां गया, उस समय भगवान के पास अर्जुन भी बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, द्वारका में क्षत्रिय नहीं है क्या? जिनके राज्य में ब्राह्मण दुखी होते हैं वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, यह बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे जगदीश्वरों द्वारा मेरे बालकों की रक्षा नहीं हो सकी, तब तुम कैसे कर सकोगे? अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं हूँ। मैं हूँ गांडीव धनुर्धर अर्जुन। ब्राह्मण देवता साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान को ला दूंगा। अर्जुन की बात पर विश्वास कर वह ब्राह्मण उनके बल पौरुष का बखान करते हुए चला गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। गांडीव हाथ में ले लिया। बाणों को अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। ब्रह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा होकर रोने लगा, किंतु देखते देखते वह सशरीर आकाश में अंतर ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनी पुरी गए, जहां यमराज निवास करते हैं। वहां बालक नहीं मिला। फिर वे इंद्र, अग्नि, नृतक्ति, सोम, वायु, वरुण और अन्य सभी लोगों में जाकर उस बालक को नहीं पाया। अब वे प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण अग्नि में प्रवेश करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोक अलोक पर्वत को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश कर गए। उसका अंधकार में रथ के घोड़े मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। श्री कृष्ण ने चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। ज्योतिर्मय तेज से अंधकार को चीरते हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा बताए हुए मार्ग से चलकर
रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर जा पहुंचा। वहां व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। अर्जुन की आंखें चुंधिया गई। विवश होकर उसने नेत्र बंद कर लिए। अब रथ दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। भयंकर आंधी चलने से जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी। वहां एक सुंदर महल था। उसमें भगवान शेष जी शैया पर पुरुषोत्तम भगवान विराजमान थे। नंद सुनंदन आदि पार्षद चक्र सुदर्शन आदि आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्म आदि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। कुछ भयभीत अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, तुम दोनों नर नारायण हो। तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्रह्मांड के बालकों को मैंने मंगा लिया था। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र ही तुम लोग मेरे पास लौट आओ। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया और उन्हें नमस्कार करके ब्राह्मण बालकों को लेकर द्वारका लौट आए और उन्हें ब्राह्मण को सौंप दिया। वे बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का स्मरण करते हुए समस्त प्रजावर्गों के मनोरथ पूर्ण किए। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि राजाओं से उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 89वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यह दशम स्कंद का अंतिम अर्थात 90वां अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। वीर यदुवंशी उसकी सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 पत्नियों के साथ उनके अलग अलग महल में उतने ही रूप में लीला विहार करते थे। उनके हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्रवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण न होता। वे श्याम सुंदर के चिंतन में मग्न रहती, कोई देर तक चुप रहती और की उन्मत्त के समान असंबंधित बातें कहने लगती। कभी कभी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती कि भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर भी प्रेम उन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती, अनेकों प्रकार की बातें करने लगती। परीक्षित, मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानिया कहती, अरे मल्य अनिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? तुझे नहीं मालूम क्या? भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। इसी प्रकार वे रानियां कुररी पक्षी, चकवी पक्षी, समुद्र, चंद्रमा, मेघ, कोयल, पर्वत, नदी एवं हंस को संकेत करके न जाने क्या क्या कहती रहती। श्री कृष्ण से असीम प्रेम के कारण ही उन्होंने परम पद प्राप्त किया। श्री कृष्ण की पत्नियों की संख्या 16,108 थी। भगवान ने अपनी सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके पराक्रमी पौत्रों में 18 तो महारथी थे। उनके नाम थे प्रद्युमन, अनिरुद्ध, श्रुतदेव, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृद्धभानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, देव, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यायग्रोध। महारथी प्रद्युमन ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोत्री से विवाह किया। उसके गर्भ से व्रज का जन्म हुआ। यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे थे। व्रज के पुत्र थे प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। यदुवंश के पुरुषों की गणना हजारों वर्षों में पूर्ण नहीं हो सकती। यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। महाराज उग्रसेन के साथ एक नील सैनिक रहते थे। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों से उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे।
उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। उनके कुलों की संख्या 101 थी। भगवान के अनुयायी यदुवंशियों की भी सब प्रकार से उन्नति हुई। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं, यद्यपि वे सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अधर्म का नाश कर दिया। चराचर जगत के दुखों को मिटाना तो उनका स्वभाव ही है। जब जब वे मंद मंद मुस्कुराते थे, तब तब उनका मुखारविंद ब्रजवासियों एवं पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता था। यथार्थतः संपूर्ण जगत पर उन्हीं का साम्राज्य है। उन्हीं भगवान की जय हो, जय हो। इस प्रकार प्रकृति से परे श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर धारण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने से सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच पाना बहुत ही कठिन है, किंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राट ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या के लिए जंगल की यात्रा की। अतः मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 90वां अध्याय अर्थात 90वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सद ग्रंथ का उत्तरार्ध समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय, नरोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।